हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल का 2021 का। और ये पेपर का जो सेट है, प्रश्न जो पुस्तिका श्रेणी है वो ए है। ठीक है, ए का हम पूरा जो है विश्लेषण करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है यूपीटीपीएससी पेट का। ठीक है, देखिएगा कौन से क्वेश्चन जो है या किस तरह से क्वेश्चन जो है यूपीटीपीएससी पेट का एग्ज़ाम जो है में आते हैं। तो चलिए फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का जो कालानुक्रम, जो सही कालानुक्रम है वो क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का। जो ऑप्शन होगा हमारा विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा, तीसरा और पहला, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है चौथा आएगा कि इल्तुतमिश हैं आएंगे, इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी आएंगे और फिर जो है शेर शाह सूरी आएंगे, इसके बाद जो है अकबर आएंगे। ये भारत में शासन जो है करने वाले जिनका जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है वो इस तरह से है। ठीक है, तो विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। ठीक, निम्न में से कौन संत शिवाजी के जो है समकालीन थे, प्रश्न संख्या 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का। ऑप्शन जो हमारा ए है तुकाराम जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुकाराम जो है ये संत शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ध्यान रखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम वेंटिंग। ठीक है, विलियम वेंटिंग, ये भी आप एक नाम जो है ध्यान रखिएगा। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम वेंटिंग, और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4, चरक संहिता जो है ये संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरक संहिता किससे संबंधित है, तो ये जो है चिकित्सा से संबंधित है, विकल्प बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मेडिसिन से या चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। प्रश्न 5, कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही जो आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का वो है विकल्प जो हमारा डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो डी है हमारा, ये जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये औरंगजेब की जो मृत्यु है ये जो जोड़ा है या जो विकल्प है ये सही नहीं, बाकी शेष जितने भी विकल्प हैं प्रश्न में वो सभी सही है। प्रश्न 5 का विकल्प डी जो है ये जो है गलत है, औरंगजेब की मृत्यु AD 709 जो है इसका गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 का। ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जो है जाना जाता है और ये भारत के थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7, 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। ठीक है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल जो लीग है वो शुरू हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। ऑप्शन जो ए हमारा है एनी बेसेंट और लोकमान तिलक जो है या लोकमान तिलक जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 प्रश्न का। एक प्रश्न कह रहा है कि निम्न का मिलान करें। तो मिलान करना है, ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण है, आर्य समाज है और सत्यशोधक समाज है, इनका मिलान इधर साइड से करना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का। 8 प्रश्न का हमारा जो विकल्प सी दिया है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा 3125। ठीक है, कहने का मतलब है ए का जो है वो 3 से मैच होगा और बी का जो है वो 1 से मैच होगा और सी का जो है ये 2 से मैच होगा और डी का जो है ये 5 से मैच होगा, 5 से मैच होगा। तो विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है करो या मरो। करो या मरो का जो नारा है ये किसने दिया था। प्रश्न संख्या 9, करो या मरो का जो नारा है ये किसने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9th का विकल्प जो डी है महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो करो या मरो जो नारा था इसकी शुरुआत जो हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से हुई थी जो 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो मूवमेंट था ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा मुंबई से स्टार्ट हुआ था। क्या नाम था इस आंदोलन का, इस आंदोलन का नाम था
क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट था, यहीं से इस चीज़ की शुरुआत होती है, यहाँ से इस नारे का शुरुआत होता है, करो या मरो का, और महात्मा गांधी ने जो है ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ प्रश्न, प्रश्न संख्या 10th प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का जो प्रस्ताव जो है किसे दिया गया, ठीक है, इस पद का जो प्रस्ताव है किसे दिया गया, 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद के जो पद का जो प्रस्ताव था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th प्रश्न है, सल पन बिजली परियोजना, शलाल पन बिजली परियोजना ये किस नदी पर स्थित है, कौन सी है, सलाल पन बिजली परियोजना, ध्यान रखिएगा किस नदी पर पूछ रहा है, तो ये किस नदी पर स्थित है, 11th का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो सी विकल्प है, ये चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, ये चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, बसंत विषु होता है, 12th बसंत विषु जो है ये होता है, तो ये बसंत विषु कब होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसे हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, तो राइट हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हमारा ए है, 21 मार्च को जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसंत विषु कब होता है, 21 मार्च को होता है, 1 मार्च। नेक्स्ट 13 प्रश्न, 13 प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी जो परियोजना है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी परियोजना, खेतड़ी परियोजना, प्रश्न संख्या 13, तो राइट हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, ये तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है, या जिसे कॉपर बोलते हैं, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 प्रश्न कह रहा है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थित है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें एक प्रश्न और भी बन सकता है, जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जानवर के लिए फेमस है, तो ध्यान रखिएगा ये जो उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है ये फेमस है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, मुख्य जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, ठीक है, कब, 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिमालयी नदी तंत्र जो है हिमालय नदी तंत्र की जो है नदियां हैं, कौन से तंत्र की, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, प्रश्न 15, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न का विकल्प जो हमारा 15 का राइट हो जाएगा, बी जो विकल्प है हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा है, बी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, 2 और 3 जो है, 2 और 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नदियां हैं हिमालयी नदी तंत्र की जो है क्या है, नदियां हैं, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। कौन कौन सी विकल्प बी में 2 हैं, मतलब गंगा है और तीसरी जो है ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों ही नदियां जो है हिमालयी नदी तंत्र की जो है क्या है, नदियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा हिमालयी नदी तंत्र की नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न कह रहा है कि बैंक दर जो है इसका क्या अर्थ होता है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 16 का विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर है वही होती है हमारी बैंक दर, ठीक, इसका अर्थ ये होता है, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा 16 प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न कह रहा है 17 प्रश्न का, यदि आरबीआई नगद जो है कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है क्या होगा, तो साख सर्जन क्या हो जाएगा, अगर आरबीआई जो है वो क्या कर देती है, आरबीआई अगर नगद कोषानुपात को घटा देती है, डिक्रीज कर देती है, तो साख सर्जन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 17 का ये बढ़ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, कौन से संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है, 18 प्रश्न, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का,
ये करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी इसे बोलते हैं, या पूंजीवादी इस जो अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं उन पर जो है निजी अधिकार हो जाता है, और आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, प्रॉफिट अर्जित करना या लाभ अर्जित करना हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और ये कैपिटलिस्ट जो है इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 कह रहा है कि 100 रुपये का जो नोट है ये किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया होता है या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का 19 का राइट हो जाएगा विकल्प ए, ये आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर इस पे जो है हस्ताक्षरित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि फेमा जो है, ये जो फेमा आपने सुना होगा, कभी न्यूज़ में सुना होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा, इसका जो पूर्ण रूप है ये क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेमा का जो पूर्ण रूप है वो है हमारा 20 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन जो फेमा है क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये फेमा का फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसका जो मतलब होता है क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ध्यान रखिएगा ये भी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, और ये कब लाया गया था, तो ये 1999 में 1999 में जो है ये अधिनियम लाया गया था 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किसके संविधान में, भारत के किस में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो हमारा ए है, राज्य सूची का ये विषय है, या राज्य सूची में ये शामिल है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। 22 प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई भारत में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का विकल्प जो सी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का ये पार्ट है। कौन सा, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का ये पार्ट है। प्रश्न संख्या 22 का सी विकल्प जो है ये राइट हो जाएगा। और ये पंचायती राज जो है इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 में जो है सबसे पहले जो है ये राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। राजस्थान का कौन जिला था, नागौर जिले में। ठीक है, नागौर जिले में, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में ये शुरू की गई थी, और किसके जो है हाथों द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू के जरिए ये शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के जरिए जो है ये शुरू किया गया था, इनके माध्यम से शुरू किया गया था। और ये किस रिपोर्ट के तहत जो है ऐसा सुझाव दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पंचायती राज जो व्यवस्था है ये एक क्वेश्चन और बन सकता है, किस समिति के अनुसार जो इसका सुझाव दिया गया, तो इसका ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, मेहता समिति जो है ये भी पंचायती राज का इन्होंने ही सुझाव दिया था। ठीक है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार जो एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये किससे संबंधित है, तो राइट हो जाएगा विकल्प जो हमारा 23 का ए है, ये राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 से शिक्षा का अधिकार संबंधित है। 21 में क्या है, 21 ए में स्पेशल रूप से क्या दिया गया है, जो 6 से 14 वर्ष के जो है उम्र के जो बच्चे हैं इनको जो है मुफ्त जो शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं इनको जो है अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है, अनिवार्य शिक्षा जो है दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल जो है अनुच्छेद 21 ए जो है ये कहता है, या इसमें ऐसा प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24
24% कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प जो ए है हमारा, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, 24 का विकल्प ए राइट हो जाएगा। और ये कब रखा था, तो ये ध्यान रखना ये 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट 25% कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित जो है, या अल्पसंख्यकों के हित जो है वो निहित हैं। कौन सा ऐसा संविधान का आर्टिकल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25% का सी विकल्प जो है, अनुच्छेद 29 में ऐसा प्रावधान दिया हुआ है जो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है या संबंधित है, या उनके हित जो है 29 आर्टिकल में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं 26% कह रहा है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारावाहक क्या होते हैं ठोस चालक में, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री जो इलेक्ट्रॉन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26% का। 27 नेक्स्ट प्रश्न, 27% कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसके मापन की इकाई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को मेरे ख्याल से प्रश्न का आंसर पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष की जो मापन इकाई है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 प्रश्न कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, 28% राइट हो जाएगा बी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा प्रश्न, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत है वो कितना है। 18 कैरेट जो सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत है वो कितना है 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प बी जो है 75% या 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30% कह रहा है संतरे में बहुतायत में होता है, जो संतरा होता है ना ऑरेंज, उसमें बहुतायत में क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 का विकल्प जो हमारा ए है, विटामिन सी जो है जो संतरे में बहुतायत में होता है, जो खट्टे जो हमारे फल होते हैं उन्हें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विकल्प ए राइट हो जाएगा 30% का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 ये प्रश्न जो है मैथ पे है, 31 से आगे 35 तक क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैथ्स के रहेंगे। तो देखते हैं प्रश्न कह रहा है 31 कह रहा है कि एक रूट दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है और उसके नीचे अपॉन है और फिर है 196 = 72/56। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको हम सॉल्यूशन इसका पूरा हम देंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी होती है, इस रूट में कोई चीज़ लिखी होती है और इसके बीच में अपॉन का साइन होता है, बटे का साइन होता है, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं x√/x√। ठीक है, √x। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ये इसका तरीका होता है। तो चलिए ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा और ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, x है और ये 19/6 दिया है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे दिया है 72/56। ठीक है, ये हुआ। तो क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि इस तरह से अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √x/√196। ठीक है, √196 = 72/56। ठीक है, ये हो गया। अब देखो √196 को अगर हम जो है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा निकल के, इसको अगर हम रूट निकालेंगे 196 का, तो सभी को पता होगा 14 या 40 × 40 कितना होता है, 196 से 196 होता है। ठीक है, तो हम इसके आगे का बता रहे हैं। इस चीज़ को सभी लोग जो है राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमें लगता है कि फिर से रिपीट होने के इसके चांसेस हो सकते हैं, या इसी तरह से कोई पैटर्न पे क्वेश्चन हो सकता है। तो 196 आएगा, 196 का अगर रूट जो सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √x/√196
14, ठीक है, इज इक्वल टू जो आपका दिया है 72/5 6, ठीक है। अब देखो ये 14 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। तो इधर जाके जब इधर ले जाएंगे RHS साइड में ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये करेगा मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कर रहा है डिवाइड इस साइड में, इधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 72/56, और वो अगर कर रहा था वहाँ पे डिवाइड तो यहाँ करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 चौकू 56, ये कट गया 1 जा, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 72/4, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, ठीक है, ये आ जाएगा 18, और ये 18 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे था √x, ठीक है, ये था √x था। अब ध्यान रखना है यहाँ 18 है, यहाँ √x है। अब हमें वैल्यू जो है किसकी निकालनी है, सिर्फ हमें x की, जैसे हमने कहा था यहाँ पे हम x मान लेते तो नॉर्मल सा x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ दिया हुआ है √x, तो इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो जो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर लगा देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर लगा देंगे। तो जैसे ही दोनों साइड में स्क्वायर लगाएंगे, x रूट इधर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का रूट कर देंगे, ठीक है। तो इधर का ये जो दिया है √x, ये जब ये रूट ये स्क्वायर जो हटता है तो ये रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू, ये है 18, और 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 324, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही हमें चाहिए था 324, आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32% कह रहा है, ये दिया हुआ एक नंबर दिया है, और ये एक 32% दिया है, 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115। ध्यान से देखिएगा इस पूरे नंबर को, और फिर सेम नीचे दिया हुआ है 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115, ये दिए। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए एक चीज़, कैसे, अगर हम इन तीनों टर्म को 885 को जो है हम क्या मान लें, ए मान लें, क्या मान लें, ए, और ए मान लेंगे अगर हम इस पूरे को, ठीक है, क्या मान लें, पूरे को ए मान लें, और इधर वाले को जो ये तीनों नंबर सेम दिख रहे हैं 115 इंटू 115 इंटू 115, इनको क्या मान लें, हम बी मान लें। तो यहाँ पे ए कितने हैं, अगर 885 को एक ए मानेंगे, एक ए यहाँ पर एक, तो ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 3, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। और यहाँ पर सेम इसी तरह से करेंगे, 115 है, इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बीच में लगा है प्लस का, तो प्लस ये हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है। कितने भी हैं, 3 हैं, 115 को हम बी मानते हैं, तो 1 बी 2 बी और ये 3 बी, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, आप जब मल्टीप्लाई करेगा बी इंटू बी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, सर स्क्वायर नहीं, ठीक है, बी क्यूब हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है। और सेम इसी तरह से अगर हम बात करें नीचे वाले प्रश्न की, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ए प्लस जो यहाँ पे दिया है ए इंटू अब देखिए गौर करिए इस वाली चीज़ पे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पे आपको गौर करना है। देखो ये चीज़ जो यहाँ पे दी हुई, इस पर आपको गौर करना है, देखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ए हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद दिया है प्लस का साइन लगा है, ये प्लस का साइन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आगे वाला क्या पोर्शन हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी हमने क्या माना था, बी 115 को माना था, और ए
885 को माना था, 885 को माना था। तो यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पे मिल गया हमें ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये साइन लगा है माइनस का, देख रहे होंगे ये साइन लगा है माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 885 इंटू 115 ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए कितना है 885 और बी कितना है 1 इंटू 115, ठीक है। और तो क्या मिल गया हमें ए इंटू बी मिल गया या ए बी मिल गया। तो ये ध्यान रखना है, ये लास्ट में जो इक्वेशन दी है ना, ये जब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो लास्ट में ये वाला पोर्शन जो आया है पूरी तरह से बिल्कुल नीचे यही जो डिस्क्राइब या इसको विस्तृत करके लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन हम फिर से लिखेंगे इसी फॉर्म में, हम इसको रख के जो है वैल्यू जो है सॉल्व कर देंगे। देखो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये मैंने इस वाले फॉर्म में, इक्वेशन वाले फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो क्या आएगा इज इक्वल टू आएगा, ऊपर वाले को हम इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, बटे जो नीचे वाला है उसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये है अपॉन में जो ये नीचे लाइन दिख रही पूरा, ये पूरा यही है, ध्यान रखना। बस इसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देख रहे हो नीचे ये ऊपर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं दिखा, नीचे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा सेम इसी तरह से है। और यहाँ पे किसका साइन मल्टीप्लाई का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे हमारा, बचा ए प्लस बी बचा, सिर्फ क्या बचा ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी बचा सिर्फ। तो ए मैंने किसको माना था, ए माना था हमने 885 को, ठीक है, ए माना था हमने 885 को। तो 885 जब हमने ए माना था, बचा हमारा क्या है ए प्लस बी बचा है। ए माना था मैंने 885 प्लस बी कितना था 115। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 885 प्लस 115, तो ये हमारा निकल के आएगा 1000, ठीक है। विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा 32 प्रश्न का। नेक्स्ट 33 प्रश्न देखते हैं। 33 प्रश्न है, ₹33 प्रश्न कह रहा है कि √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 ये दिया है क्वेश्चन। ये कह रहा है किसके बराबर है ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर इसका आंसर बताते हैं। तो इसको देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग पे ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया है, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 ये दिया है √3 प्लस √3, ठीक है। अब इसके बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस साइन जो है चेंज करना है। ध्यान रखना क्या करना है, बस साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करने क्या करेंगे, दोनों अंश और हर में क्या करेंगे हम √5 और -3 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, √5 से, ध्यान रखिएगा √5 से, √5 और -3 से हम दोनों पदों में अंश और हर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। √5 माइनस √3, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो दिया है इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम अब इस तरह से लिख सकते हैं √5 माइनस √3 ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखना जो अपॉन के ऊपर दिया हुआ है अंश में वो दो तरह से है, मतलब दो टर्म है, दो पद हैं। तो √5 माइनस √3 और तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएंगे स्क्वायर में हो जाएंगे। और अपॉन में जो दिया था √5 प्लस √3 यहाँ पे साइन जो है चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के। तो इसमें हम क्या कर देंगे √5 स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे √5 स्क्वायर एंड फिर है √3 स्क्वायर प्लस माइनस √3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस
3 स्क्वायर, क्योंकि हमें साइन चेंज करना था इस वाले के, ठीक है, इसीलिए हमने ये प्रोसेस आपको बताई है, ठीक है। क्योंकि हम दोनों टर्म में हम √5 - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, नीचे वाले के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब साइन चेंज होंगे तो इसको हम सॉल्व करें। ऊपर वाला क्या है, ये है a - b का होल ट्वेस, ये फार्मूला बन गया a - b का होल ट्वेस। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसको सॉल्व करेंगे। a - b का होल ट्वेस क्या होता है, a + b क्या होता है, a + b और a - b, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे a + b और a - b, इसको ऐसा लिखते हैं a - b, a - b का जो होल ट्वेस है क्या होता है, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, ठीक है। ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन होती है a - b का होल ट्वाइस, तो ये है a² + b² - 2ab। तो इसको ऊपर वाले को जो मैंने लिखा था उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 √5 × √3, ठीक है, अपॉन ये है 5 - 3, ठीक है। ये हो गया 5 - 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिया नहीं था लास्ट में √5 को जब हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 5 बचेगा। और √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा। तो 5 - 3 हो गया। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पोर्शन। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो स्क्वायर है 5 के ऊपर 5 √5 स्क्वायर, तो यहाँ पे जब इसको खोलेंगे ओपन करेंगे बेटा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं √3 का स्क्वायर है तो ये कितना बचेगा, साइन के साथ ये बचेगा 3 बचेगा। और सेम यहाँ पर देखना है माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन हो गया, और फिर जो लिखा है इसको मैजिटी लिख देंगे √5 × 3, ठीक है। तो 2 √5 × 3 5 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2√15, ठीक है, 5×3 = 15। तो 2√15 हो गया। नीचे 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये इक्वेशन न्यू निकल के आई, न्यू इसका सोल्यूशन आया। तो ये क्या आया, निकल के आया 5 + 3 - 2√15, नीचे बचा था हमारा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। दोनों टर्म में क्या करना है, यहाँ पे 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा जब इसको खोलेंगे, और -2√15 अपॉन ये हो गया 2, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, ध्यान देना है, ये 8 है, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 में हम क्या लेंगे, इनमें और इसमें जो है कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। ध्यान रखना 2 हमें जो है इसमें कॉमन मिल जाएगा 8 और इस वाले टर्म में, ठीक है। तो क्या कॉमन मिल जाएगा, हमारे मिल जाएगा 2 कॉमन। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 × 4 = 8 माइनस यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 15, ठीक है, रूट का 15 बचा, ये बचा, और फिर इसी के नीचे 2 था, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो, क्या आया बच निकल के 4 - √15 ये निकल के आया, ठीक है। 4 - √15 जो है ये निकल के आया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 4 - √15 होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 प्रश्न। 34 प्रश्न कह रहा है कि टीवी सेट का जो मूल्य है 30% जो है, टीवी सेट का मूल्य अगर 30% जो है घटाने पर उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ गई तो दुकानदार की जो आय है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दुकानदार की आय पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताना है। टीवी सेट का जो मूल्य था वो 30% घटाने पर, ठीक है, कितना मूल्य 30% अगर हम टीवी के मूल्य पर घटा देते हैं तो उसकी बिक्री पर जो है 20% जो है वो उसकी बिक्री जो है बढ़ जाती है। तो दुकानदार की पूछ रहा है आय पर, इनकम पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें ध्यान रखना है कि एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। क्या फार्मूला है, फार्मूला है हमारा x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% जो है बढ़ जाती है। जो x होता है ना, ये x जो है ना, ये होता है मूल्य, ठीक है। कितने प्रतिशत घट रहा है? 30%। तो जब हम इस फॉर्म में रखेंगे, इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो x है ये हो जाएगा, क्योंकि इस कम हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो रही है? कम, 30% कम हो रही है, तो हम लिख देंगे -30 प्लस y जो होता है ये बिक्री को शो करता है, तो ये हो गया 20% y जो है बढ़ जा रही है, 20% y जो है बढ़ जा रही है। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस का साइन लगा था, प्लस का साइन, फिर ऊपर यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x कितना है? -30 है, -30x है, और y हमारा कितना है? y हमारा 20 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 100 दिया है, पूरे वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -30, जो -30 दिया है यहाँ पे, -30 दिया है, इसमें क्या करना है? इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 और जो ये 20 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या बचा? 10 हमारा, और साइन किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा होता है, नंबर बड़ा है 30, इसका साइन हो जाएगा -10, ठीक है। तो ये बचा, फिर से लिख देते हैं, ये बचा, उसको सब्ट्रैक्ट करने पे -10 -10 बचा, -10, और उसके आगे जो दिया था 20 और 30 का मल्टीप्लाई, जो मैंने बताया ना 20 मल्टीप्लाई इन -30, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा, चाहे हम इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, सामने ही करके दिखा देते हैं 20, तो ये हो गया 600, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा। तो ये 600 जो है किस में होगा? माइनस में होगा, ये ध्यान रखें। नीचे कितना था? 100 था, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो कितना आया? तो यहाँ पे साइन किसका था? साइन था हमारा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 600 जो है इसको काटना था 100 से, तो 2 जीरो जो है कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ 6 बचा, लेकिन साइन किसका था? माइनस था, तो यहाँ पे -10 और -6, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर परसेंटाइल का साइन फार्मूला में बताया था, क्या फार्मूला था फिर से बता देते हैं, x प्लस वाई बटे 100, और ये परसेंटाइल का साइन था। इसमें पूरा मैंने सॉल्व किया, इस वाले को करके लाया हूँ। तो अब क्या बचा? -10 और -6 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 10 और 6 हो जाएंगे 16, 16 हो जाएंगे। साइन किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पे नंबर बड़ा है 10, इसका साइन क्या है? माइनस, तो हो जाएगा -16%, ठीक है। कितना हो जाएगा? -16 या 16%। तो माइनस का साइन लगा, तो इसका मतलब क्या है? घटना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -16% जो है वो घटी है। तो विकल्प कहाँ है? -16 या 16, तो ये विकल्प जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 प्रश्न क्या है? 34 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35%, 35% कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों की जो औसत उम्र है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है 18.5 वर्ष है, प्रश्न 35। और अगर उसमें कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कह रहा है अगर 4 जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी जो एवरेज जो उम्र है, एवरेज जो एज है वो 18.5 वर्ष है, ईयर है। अगर उसमें जो है कोच की उम्र शामिल कर दी जाए, ठीक है, 4 खिलाड़ी वो, और ये हो गए कितने? मतलब 4 खिलाड़ी भी हो गए और 5 + 5 ये कोच, इनकी उम्र अगर हम शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र जो है वो कितनी बढ़ जाती है? 20% जो है बढ़ जाती है। जो पहले औसत उम्र कितनी थी? 18.5, और बढ़ कितनी गई? जब कोच की शामिल कर देंगे 20% जो है बढ़ जाती है। तो कोच की सिर्फ जो है उम्र पूछ रहा है, कोच की जो है उम्र है वो क्या होगी। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को? ये देखो, कह रहा है कि प्रत्येक की उम्र अगर हम मान लें, कितनी है प्रत्येक की उम्र? 18.5 है। कितनी है? 18.5 है प्रत्येक की उम्र। लिखते चलिएगा सभी लोग, प्रत्येक की उम्र कितनी है? 18.5 है। औसत कितना बढ़ जा रहा है? औसत बढ़ जा रहा है 20%, ठीक है। कितना है? औसत कितना बढ़ जा रहा है? 20% बढ़ जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 20% को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/5 आएगा, ठीक है। तो कितनी थी प्रत्येक की उम्र? 18.5, और ये कितनी जो है बढ़ जा रही थी? बढ़ जा रही थी 1/5 या 1/5, 1/5। तो इसको जब हम काट करेंगे, पीट करें, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो कितना निकल के आएगा हमारा? 5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा, आएगा 3.7, ठीक है, 3.7 आएगा।
3.7 आ जाएगा। ये अब देखिए उसकी कोच के आ जाने से औसत जो उम्र है, जो औसत कितना बढ़ जा रहा है, कोच के आ जाने से 3.7 जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, 3.7 का की जो है बढ़ोतरी हो रही है, औसत जो है बढ़ जा रहा है 3.7। ठीक है, तो अब पहले 4 थे, अब कितने हो गए, 5 हो गए। तो 3.7 को हम या 3.7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 औसत बढ़ जा रही है, तो कितने हो जा रहे हैं बढ़ने पे, 5 बढ़ने पे, जब 5 आ जाते हैं, पहले 4 थे, कोच के मिलने 5 हो गए, और बढ़ कितनी जा रही है, 3.7 के एवरेज से बढ़ जा रही है, और ये कितनी हो जा रही है, 18.5 हो जा रही है। ठीक है, 18.5 हो जा रही है, जो टोटल वैल्यू बढ़ गई थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा जो फंडा है 18.5 प्लस 18.5। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 37.0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है, दूसरा तरीका इसको सिंपल सा है, जो हमारा 3.7 है, जो हमारा एवरेज 20% बढ़ जा रही थी, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और 4 जो है 18.5 वर्ष थे, 4 लोगों की जो औसत उम्र थी कितनी थी, 18.5 थी। तो सिंपल सा है, दूसरा जो तरीका है इसका, 4 की 18.5 थी। ठीक है, तो क्या आएगा आप जानिए, उसको करके बताइएगा। 18.5 थी, और दूसरे वाले की जो है, अब जब 5 हो जाते हैं, जब 5 हो जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाए तो 18.5 पहले 4 वाली, और फिर कितनी बढ़ती है औसत, 3.7 बढ़ती है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 37.0, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 35 का हमारा विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36। 36% कह रहा है कि एकल का जो है विलोम शब्द है, एकल का विलोम शब्द क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प ए, जो है बहुल जो है ये एकल का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है दर्प जो है पर्यायवाची शब्द, दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का हमारा विकल्प बी जो है अहंकार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को हारने वाला या मन को हरने वाला इस वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द जो है चुनना है। मन को हरने वाला राइट हो जाएगा हमारा मनोहर, बोलते हैं मन को हरने वाले को, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा गागर में सागर भरना, तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प बी थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, गागर में सागर भरना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 40, शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है, 40% में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का, तो सी जो है महत्वाकांक्षा जो है ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जो क्वेश्चन है ये पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इसके सॉल्यूशन जो है, जो आंसर्स हैं मैं बता दे रहा हूँ, 41 से जो लेके 43 तक, 41 से 43 तक हैं क्वेश्चंस इस पैसेज से रिलेटेड। तो पैसेज में जो दिया गया है उस पैसेज को आपको लोग पढ़िएगा, इसके मैं जो सॉल्यूशन है, जो आंसर्स हैं उनको करके बता दे रहा हूँ। 41 कह रहा है अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है। ठीक है, अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो हमारा सी जो है ये सही हो जाएगा। अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि पीटी नेहरू इंजॉयड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन जो हमारा डी है, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 43 का राइट हो जाएगा सी। ठीक है, साइंस जो है, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग। 44 क्वेश्चन गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग, सिनोनिम बताना है किसका, फेमस का सिनोनिम क्या हो जाएगा 44 का, तो राइट हो जाएगा हमारा पॉपुलर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 45 प्रश्न 45 गिव एनाटॉमी एंटोनिम, ठीक है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, तो राइट हो जाएगा हमारा 45 का सी जो है ऑपेक जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो इसका एंटोनिम हो, जो अपोजिट हो, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम। ठीक है, अपोजिट, तो हो जाएगा हमारा ऑपेक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46
46 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करना है। और पक्षी विज्ञानी पक्षी संबंधित है, तो इसके आगे दिया है और समानुपात नृ विज्ञानी किससे संबंधित होगा। नृ विज्ञानी किससे संबंधित होगा, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मानव से संबंधित होगा। ठीक है, पक्षी विज्ञानी पक्षी से, नृ विज्ञानी मानव से। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, उस शब्द का जो है चयन कीजिए जो समूह की बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते हैं, या समूह के जो बाकी शब्द हैं उनसे मेल नहीं खाते हैं। तो 47 का करेक्ट हो जाएगा सी, तेल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेल इसका करेक्ट। दही, मक्खन, पनीर और ये सब सेम है, लेकिन तेल जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 प्रश्न का, ऑप्शन ए जो है ये इस तरह से लिखा जाएगा ओरिएंटेशन को। ठीक है, ओरिएंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 प्रश्न कह रहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता और निखिल में किस प्रकार का जो है संबंध है। कह रहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए, मान लेते हैं ये रीता है, इनकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा, एन फॉर निखिल ने कहा मैं उनकी माँ का। ठीक है, मैं इनकी जो माँ है, रीता की जो माँ है, मान लेते हैं ये रीता की माँ है। ठीक है, इनकी माँ के पुत्र का, इनकी माँ के पुत्र का, पी फॉर पुत्र का, इनकी माँ के, किनकी, रीता की माँ के। रीता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं निखिल जो है ये कहता है मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता जो है पुत्र हूँ। ठीक है, पुत्र हूँ, पी फॉर पुत्र, इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता और निखिल जो है ये किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, रीता ये दोनों आपस में किस तरह से संबंधित हैं। ठीक है, रीता और निखिल जो है, आर फॉर रीता, रीता और निखिल जो है ये किस प्रकार संबंधित हैं। तो रेट हो जाएगा हमारा 49 जो है ये रीता और निखिल जो है आपस में, ये जो निखिल है वो रीता जो उनकी क्या है, ये बुआ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है, बुआ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वर्ष जो है 50 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। ठीक है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न का 50 का ऑप्शन जो हमारा, तो फिफ्थ जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। सोमवार की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अगर किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो सोमवार की संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का जो है क्रियान्वयन हुआ है। तो बताना है जहाँ पे जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है नहीं हुआ है, नॉट इम्प्लीमेंटेड जो है लाइट हाउस का परियोजना जो है ये नहीं हुआ है। तो राइट हो जाएगा 51 का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो हमारा डी है ये पटना जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाइट हाउस परियोजना का जो क्रियान्वयन है इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो राइट हो जाएगा 52 का हमारा विकल्प जो ए है ये सही है। रिलायंस जो जियो है जो सभी लोग यूज़ करते हैं, रिलायंस जियो जो है ये दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत जो है ब्रांड है। ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड की 5th, ठीक है वर्ल्ड की 5th जो है सबसे मजबूत ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 प्रश्न कह रहा है कि बोल्ड बम्बो ऑशिशान लैंड्स इन ड्राफ्ट 53 परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई। तो राइट हो जाएगा 53 का ऑप्शन जो हमारा ए है, राजस्थान में जो है ये बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के राजस्थान राज्य में शुरू की गई। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला जो देश है ये कौन है। तो राइट हो जाएगा हमारा 54% का ये हमारा घाना है। ठीक है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 55 प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। प्रश्न 55 तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प जो हमारा ए है, शिरीषा बंदला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिरीषा बंदला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, मिरीशा बांदला। ध्यान रखिएगा प्रश्न ये अच्छा है और रिपीट भी हो सकता है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 56
उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का जो है बैन या प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो हमारा बी है, सुमित मलिक जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमित मलिक पे 2 साल का जो है प्रतिबंध लगाया गया है भारतीय पहलवान का, ये डोपिंग में पकड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहा है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है, प्रथम स्टेट है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली जो है लागू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 57% का बी जो है हिमाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली जो है लागू की गई है, भारत का प्रथम और फर्स्ट राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का विकल्प जो बी है, शिक्षा मंत्री जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए UDISE प्लस जो है ये शुरू किया गया है, भारतीय ये मंत्रालय है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखते हैं। 59% कह रहा है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये विराट कोहली को वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है या बनाया है। 60 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस जो है ये भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दोबारा से प्रश्न राइट हो जाएगा हमारा विकल्प सी जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन कह रहा है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा जो है साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल से सीमा कितने राज्य जो हैं साझा करते हैं? करेक्ट हो जाएगा 61 का ए जो विकल्प है 5 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 62% निम्न में से कोस्टरिका जो राजधानी ये किसकी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोस्टरिका किसकी राजधानी है? विकल्प बी जो है सान जोन्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। सान जोन्स की जो राजधानी है वो कोस्टारिका है, कोस्टरिका की जो राजधानी है वो सैन जोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 63 क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक जो भाषा है वो निम्न में से कौन है? केंद्र शासित यूनाइटेड टेरिटरी की बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो करेक्ट हो जाएगा बी मलयालम जो इसकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, किसकी? लक्षद्वीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? तो राइट क्या हो जाएगा, लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 64% का विकल्प जो डी है 552 जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। वर्तमान में अगर हम बात करें लोकसभा की जो वर्तमान जो संख्या है, लोकसभा की जो वर्तमान सदन की जो सदस्य संख्या वो है 543 है। ठीक, विकल्प डी करेक्ट हो जाए। 552 में से सदस्य जितने भी सदस्य रहते हैं 552 में से जो है 552 में से जो 20 सदस्य हैं, जो 20 सदस्य होते हैं ये जो 20 सदस्य होते हैं ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश से जो है चुने जाते हैं। कहाँ से? ये यूनियन टेरिटरीज से UT से लिए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। और फिर जो बाकी सदस्य होते हैं 530, ठीक है 530 जो सदस्य हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं? ये स्टेट से लिए जाते हैं, राज्यों से लिए जाते हैं। ठीक है, ये लोकसभा की बात है। लोकसभा में टोटल जो जो सदस्य संख्या अधिकतम होती है 552 होती है, जिसमें से 20 जो है UT से चुने जाते हैं, लिए जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और 530 राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 2 सदस्य बचते हैं, जो इसी में 2 सदस्य बचते हैं, ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन जो 2 सदस्य बच रहे हैं ये एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। ठीक, एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। और किसके द्वारा जो है नामित किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नामित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ये नामित किए जाते हैं। भारत के संविधान में के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम संख्या होती है 552। 20 UT से केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, 530 जो है
530 जो हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 2 सदस्य बच रहे हैं ये एंग्लो इंडियन जो है होते हैं, और जिनको नामित जो है राष्ट्रपति करता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें इसी प्रश्न में, दूसरी तरह से प्रश्न अगर आ जाए तो राज्यसभा में अगर इसी प्रश्न में तो राज्यसभा में टोटल जो अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या जो होती है राज्यसभा में 250 होती है, 250 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी, 250 होती है, जिसमें 238 जो सदस्य होते हैं, 238 सदस्य ये जो है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 12 सदस्य हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा 12 सदस्य मनोनीत। 238 जो सदस्य होते हैं ये राज्यों तथा केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये किस अनुच्छेद में है दोनों की बात, तो अनुच्छेद जो आर्टिकल अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 80 में ये प्रावधान है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन का हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 65 का राइट जो आंसर हो जाएगा 65% का हमारा ऑप्शन जो ए है। सितंबर 14 को जो है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सदस्य देश सार्क का जो है सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क देश का सदस्य जो नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का विकल्प जो डी है, म्यांमार जो है ये सार्क देश का सदस्य नहीं है। ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट 67 प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा जो है ये गुफाएं स्थित हैं। 67 तो राइट हो जाएगा हमारा विकल्प सी, औरंगाबाद में ये जो है अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं स्थित हैं या अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 ओणम जो है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो बी है, केरल जो राज्य इसका ये ओणम जो सांस्कृतिक उत्सव है ओणम है केरल के राज्य का, भारतीय राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो राइट हो जाएगा हमारा डी, बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट प्रश्न 70 प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो राइट हो जाएगा हमारा 70 प्रश्न का ये हो जाएगा हमारा विकल्प जो सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब मिला था, तो इनको 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 71 से 75 जो हैं इसमें आपको है गद्यांश पे आधारित प्रश्न होंगे, और 71 से 75 तक ये रहेंगे। तो गद्यांश को आप पढ़िएगा, ये पेपर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस गद्यांश के जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा। ये गद्यांश पूरा है, और ये गांधी जी पे गद्यांश है, अहिंसा और घड़ा को लेके और शांति को लेके। तो 71 जो प्रश्न है 71 ये कह रहा है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। गद्यांश के अनुसार जो इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गद्यांश के अनुसार ऑप्शन जो हमारा ए है, मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट 72 प्रश्न 72 प्रश्न कह रहा है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक जो है ये क्या है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो ये है 72 का विकल्प बी जो है, अहिंसा और प्रेम जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहिंसा और प्रेम जो है ये विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट 73 प्रश्न कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो ये गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा 73 का विकल्प जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा अहिंसा द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 प्रश्न कह रहा है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो कौन है या कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हमारे 74 का डी विकल्प शांति सुख और रचनात्मक कार्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75 प्रश्न कह रहा है कि नितांत शब्द का जो उपयुक्त पर्याय है वो क्या है। किस शब्द का, नितांत शब्द का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो है ये इसका उपयुक्त पर्याय है, नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 जो है ये भी प्रश्न जो है
गद्यांश को या गद्यांश पर आधारित है और इसमें मानव जीवन का ये पूरा गद्यांश है या मानव और जीवन का जो अभिन्न अंग है विज्ञान, उस पे ये जो है बेस्ड है। तो गद्यांश को आप बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा। गद्यांश के जो आंसर्स हैं वो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, ये गद्यांश रहेगा। पेपर जैसा कि मैंने बताया, पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये गद्यांश के जो आंसर हैं, जो सॉल्यूशन है 76 जो है कह रहा है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है क्योंकि कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है। 76 प्रश्न गद्यांश के अनुसार इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो हो जाएगा हमारा बी जो है, प्रकृति और प्राणी जगत का ये सिरमौर होता है विज्ञान। ठीक है, विकल्प बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है कही गई है 76 क्वेश्चन है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प जो हमारा 76 का बी जो है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। इसलिए ये विज्ञान जो है मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए है क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है प्रकृति और प्राणी जगत का जो है सिरमौर है। ठीक, विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा 76 का गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट 77 प्रश्न, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उससे मुक्ति मिली। तो राइट आंसर 77 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा सी है, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा मिली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 प्रश्न कह रहा है कि विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, यातायात जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 78 का। ठीक है, नेक्स्ट 79 प्रश्न 79 कह रहा है कि हस्तामलक शब्द जो है अभिप्रेत है, ये किससे है। तो राइट हो जाएगा 79 का, ये है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी राइट हो जाएगा, हस्तामलक शब्द। नेक्स्ट 80 प्रश्न है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ठीक, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो राइट हो जाएगा डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 से 85 के जो है वो प्रश्न जो है ग्राफ पे आधारित रहेंगे। प्रश्न संख्या 81 से 85 जो है ये ग्राफ पर आधारित रहेंगे, जितने भी प्रश्न रहेंगे 85 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन 81 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 81 प्रश्न कह रहा है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया है। किसके, 7 स्टूडेंट हैं और उनके इतिहास और भूगोल के जो अंक हैं उनका जो है रेशियो जो है दर्शाया गया है। तो इतिहास कहाँ हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा अंश में और जो हमारा भूगोल है वो हो जाएगा हर में। ठीक है, भूगोल जो हो जाएगा वो हर में हो जाएगा। ठीक है, इस बात से ये जो दिया हुआ है ग्राफ में एक परीक्षा में जो 7 छात्र हैं, इतिहास और भूगोल के अंकों का जो अनुपात दर्शाया गया है। तो इतिहास पहले है तो आपका अंश में हो जाएगा और भूगोल बाद में है, तो ये जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा, हर में हो जाएगा, क्योंकि अनुपात की बात कह रहा है। तो देखते हैं ग्राफ को, ये वो ग्राफ है जिसमें इतिहास और ज्योग्राफी या भूगोल के जो बच्चों का जो अंक है, जो अंकों का जो प्रतिशत है, जो अनुपात है वो इसमें दर्शाया गया है। इस साइड में हमारा रेशियो है, अनुपात है, और इस साइड में जो है छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 7 हैं। और ये हमारा ग्राफ पूरी तरह से जो है देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ग्राफ है। चलिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन उनको देखते हैं। इवन जो प्रश्न है कह रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक जो है अर्जित किए हैं। ठीक है, किसकी अपेक्षा, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो है कितने ज़्यादा जो है अंक अर्जित किए हैं, ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 81। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, मतलब कि जो भूगोल की जो अपेक्षा है इतिहास में जो ज़्यादा अंक जो प्राप्त करने का मतलब क्या है कि वो जो अंक होंगे किसमें, इतिहास में, वो 1 से जो है ज़्यादा होंगे, किससे, 1 से ज़्यादा होंगे। और ऐसा क्यों होगा, मान लो अगर हम बात करें भूगोल में, अगर हम 100 अंक मिलते हैं, जो स्टूडेंट हैं अगर भूगोल में कितने अंक मिलते हैं, 100 मिलते हैं,
तो इतिहास जो है, इतिहास में जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 100 से ज़्यादा मिलेंगे। तो 100 से ज़्यादा 125 हो सकता है, 130 हो सकता है, 145, जो भी आप लेना चाहें। तो अगर 125 है तो इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा, इसको कट करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा 1.25। ठीक है, तो ये एक से क्या है, ये एक से जो है बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें देखना है ग्राफ में एक से बड़े जो हैं जो वैल्यू है वो कितनी है, एक से जो बड़ी वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्राफ में एक से जो बड़ी वैल्यू है वो है स्टूडेंट जो हमारा फोर्थ है, ये वाला स्टूडेंट फोर्थ जो है 1.25, और दूसरी ये वाली वैल्यू, और तीसरी जो है ये वाली वैल्यू। तो कितनी हो गई वैल्यू, एक से जो बड़ी है वो हो गई 3। ठीक है, एक ये 2 और ये 3। तो आंसर जहाँ पर भी ऑप्शन में 3 दिया वो आंसर सही हो जाएगा 81% का। तो विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा, 3 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 82 देखते हैं। 82 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो है कम अंक मिले हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्राफ से जुड़ा हुआ। कह रहा है कि छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो अंक मिले हैं, जो कम अंक मिले हैं वो कितने हैं। तो इतिहास में कम जो मिले हैं किससे मिले हैं, ये मिले हैं भूगोल से। ठीक है, ठीक, किससे, इतिहास में जो नंबर मिले हैं कम वो किससे मिले हैं, भूगोल में मिले हैं। तो क्या हुआ अगर हम मान लें कि जो है इतिहास में कितने नंबर हैं, 100 हैं। ठीक है, मान लेते हैं उसको इतिहास में नंबर कितने मिले हैं, 100। तो भूगोल में जो है, और भूगोल की अपेक्षा जो है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो है कम अंक मिले हैं। ठीक है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कितने मिले हैं, कम मिले। तो नीचे वाला जो है पहले ही बता दिया है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, हर में ज्योग्राफी है और अंश में जो है हिस्ट्री है। ठीक है, तो 100 अंक मान के चले कि भूगोल में जो है वो 100 मिले हैं। तो हिस्ट्री में कितने मिलेंगे, तो हिस्ट्री में मान लेते हैं कि 100 से नीचे होंगे। कह रहा है ना, क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो है कि छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो अगर हम भूगोल में 100 मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि भूगोल में स्टूडेंट को 100 अंक मिले हैं, तो इतिहास में कितने हो जाएंगे, 100 से नीचे हो जाएंगे। तो 100 मान लेते हैं, 85 ले लेते हैं। तो 85 इसको कट करेंगे, 85 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 0.85। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं, लेकिन वो 100 से कम होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है। तो 0.85, तो ध्यान रखना ये 0.85 आया है, ये किससे कम है, तो ये हमारा 1 से कम है। ठीक, किससे कम है, ये 1 से कम है। और 1 से कम का मतलब है कि 1 से, अब देखना है ग्राफ में कौन कौन से ऐसी जो वैल्यू है जो 1 से कम है। तो देखते हैं ग्राफ में जो 1 से जो वैल्यू है वो कम है, तो ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं। तो 1 से वैल्यू कम है, एक ये है और एक ये है और एक है ये। तो वैल्यू कितनी हो, एक ये है। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 4 वैल्यू हैं। और एक कौन सी क्लास की, पहला 1 की है। ठीक है, एक छात्र 1 की है, और दूसरी वाली जो है दूसरी जो दूसरे छात्र की है, तो 2 हो गया। और तीसरी जो है तीसरे छात्र की है, और फिर जो है ये छठे छात्र की है। ठीक है, 6 छात्र की है। तो ये जहाँ पर भी है 1 2 3 6 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 6 जिसमें होगा ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 6 विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 83। 83 प्रश्न कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत जो है बढ़त क्या है। ठीक है, भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की जो है प्रतिशत जो बढ़त है वो क्या है, 83 प्रश्न। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखिए इस ग्राफ को, ये प्रश्न को ध्यान समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मध्य अंक की जो है प्रतिशत जो बढ़त क्या है, किसमें, भूगोल में छात्र जो है 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत जो है बढ़त क्या है। तो अगर हम देखें इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में देख रहे होंगे ये ग्राफ पहले ही कह रहा है कि ये अनुपात में दिया है, ये रेशियो में दिया है। यहाँ पे हमारे पास कोई अंक का डाटा नहीं है। ठीक है, नंबर्स का डाटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जो डाटा है हमारे पास, जो आंकड़े हैं वो इनसफिशिएंट है या प्राप्त हमारे पास डाटा नहीं है। ठीक है, तो विकल्प डी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 83 का। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल नंबर ही नहीं है तो हम इसकी वैल्यू या इसके जो अंक हैं वो जो है अंक की जो प्रतिशत है बढ़त में कैसे बता दूं। तो रेशियो से एक्चुअल अंक जो है तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक उसकी कोई रियल फिगर ना रहे। ठीक है, रियल फिगर अगर नहीं है तो हम उसको नहीं बता सकते हैं। तो आंसर डी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 प्रश्न। 84 प्रश्न कह रहा है कि इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का जो है अंतर क्या है। ठीक है,
ध्यान समझिएगा, इतिहास और या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का जो है अंतर बताना है। तो सिंपल सा है, अधिकतम अनुपात कौन सा है देखते हैं। अधिकतम अनुपात कह रहा है, ठीक है, 84% कह रहा है अधिकतम अनुपात, ठीक है, ये 84% है। तो अधिकतम अनुपात कहाँ पे है, इस ग्राफ को देखिए आप, अधिकतम अनुपात हम देखेंगे तो हमारा 115 है, ठीक है, कितना है 115 है। और न्यूनतम अनुपात कितना है, तो हमारा जो न्यूनतम अनुपात है वो 0.35 है, ठीक है। तो अब इन पूछ रहा है कि इनका जो है रेशियो क्या हो जाएगा, इनका जो इनका जो अंतर है वो पूछ रहा है। तो अंतर क्या हो जाएगा हमारा, इनको हम घटा लेंगे, 1.55 और 0.35, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा आएगा 1.20, ठीक है। तो 1.20 जहाँ पर भी हो वो आंसर सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.20। नेक्स्ट 85%, 85 क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक जो है मिले हैं, ठीक है, 4 को 60 अंक मिले हैं। तो उसके इतिहास में पूछ रहा है, इतिहास में जो अंक हैं कितने हैं, ठीक है, इतिहास में जो अंक हैं वो कितने हैं। तो 85% को कैसे किया जाएगा, कितने छात्र हैं, छात्र 4, तो 4 का जो अगर हम परसेंटेज देखें तो कितना है, 4 का जो अनुपात है कितना है। अगर हम 4 की बात करें, ये 4 है, 4 की अगर हम बात करें तो कितना है 4 का, ये हमारा है 1.25, कितना है 1.25 है ये 4 का। और ये कह रहा है कि कितने इसको अंक मिले हैं, तो अंक मिले हैं इसको 60 अंक मिले हैं, ठीक है। भूगोल में जो है ये कितने अंक पाया है, 60, ठीक है। और आपको पहले मैंने बता दिया है कि हिस्ट्री जो है ऊपर है, अंश में है, और ज्योग्राफी जो है वो नीचे है, ठीक है। तो अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भूगोल में 60 अंक मिलने का मतलब है कि 60 कितने में से मिले हैं, 100 में से मिले हैं, और इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू या हिस्ट्री की, इतिहास की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, जीरो कट गया, जीरो कट गया, और 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, और 5 दूनी 10, 5 चम 25, ठीक है। तो 25 × 3 आएगा, 25 × 3, तो हो जाएगा 25 तियाँ 75, जहाँ पर भी 75 हो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प जो सी है, जो सी आप देख रहे होंगे, विकल्प सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, 75 आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश दिया है, कह रहा है 86 से 90, 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है। ग्राफ पे भी प्रश्न जो है बेस्ड है। तो ग्राफ में क्या है, पहले उसको देखते हैं। ग्राफ में दिया है कच्चे ऊन का उत्पादन, और ये किस में है, मीट्रिक टन में है, ठीक है, मीट्रिक टन में है। और नीचे इसके ईयर दिए गए होंगे, हाँ नीचे ईयर दिए हैं, और ईयर है हमारे 2013-14 से लेके 2020-21 तक ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बीच में ये कच्चे ऊन का उत्पादन जो मीट्रिक टन में शो हो रहा है। तो ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा होगा कि 2017-18 वाला जो ये ईयर है, इसमें सबसे ऊंचा जो है बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, दंडारेख बना हुआ है, बट ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। और इसी को देखते हुए कई बच्चों ने जो है इसको 2017 और 18 वाला जो है टिक कर दिया होगा, ऑप्शन ए, जो कि राइट नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम परसेंटाइल के बेस पे निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो देखेंगे, कह रहा है कि वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि जो है किस में हुई है, आप देखेंगे यहाँ पर जो है 65 से 70 जो है 76 गया है, और फिर इसी तरह से यहाँ पे गया है 58 से 68, ठीक है। और यहाँ पे 68 से 73 जो है हुआ है, और देन यहाँ पे 53 से 65 हुआ है, ठीक है। तो इन सभी वर्षों में जो है वृद्धि हुई है। तो 2017 और 18 की अगर हम बात करें, पहले वाले विकल्प की बात करें, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई ये हम पहले पता करेंगे। 2017-18 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसमें कितनी वृद्धि होती है 2017 और 18 में, तो क्या होगा, टोटल जो बढ़त देखेंगे 65 से 76 था, तो ये हो गया 11 + 11 की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरे वर्जन 2020, दूसरा ऑप्शन है 2020 और 21 में, इसमें हम देखेंगे कितनी बढ़त हुई है, 2020 और 21 में हुई है 68 से कितना हो गया, ये वाला 68 से 73 हो गया है, इसके पीछे वाला 68 और कितना हो गया 73, तो कितनी बढ़त हुई 68 से 73 में, तो ये हो गई हमारी 5 की बढ़त, ठीक है। कितनी हो गई है यहाँ पे 5 की बढ़त होगी +5। और इसी के बाद जो है जो दिया है सी में 2016 और 17 का दिया है, 2016 और 17 में हम देख लेंगे ये वाला पोर्शन, तो इसमें कितनी बढ़त हुई है, 53 से कितना हुआ है, 53 से हो गया हमारा 65, ठीक है, 53 से कितना हो गया 65, तो कितनी बढ़त हुई +12 की हुई है, +12 की हुई है, +12, ठीक है, 53 से 65।
अगर हम दूसरा जो दिया है 2019 और 20 की बात करें, 2019 और 20 की ये वाला, तो 2019 में कितनी बढ़त हुई, 58 था और कितना हो गया, 68 हो गया। तो कितनी बढ़त हुई है यहाँ पे हुई है 10 की बढ़ोतरी, ठीक है, +10 हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम सभी को जो है बढ़त पता है हमें, इसके माध्यम से हम सभी का प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले अगर बात करें ए ऑप्शन की 2017 और 18 को, तो 2017 और 18 में कितनी वृद्धि होगी, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, कितनी हुई है 11 पे और कितने पे हुई है 65 पे, ठीक है, कितने पे हुई है 65 पे हुई है, 65 पे बढ़त हुई है 11 की। तो इसको हम निकालेंगे, कट करेंगे और ये हो गया हमारा 5 कम 5 और 5 ते 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 20 और 11 और इंटू 20, तो ये हो जाएगा हमारा 220, 11 दूना 22/13, ठीक। इसको हम जब कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सिमेटली लगभग कितना निकल गया, 17% निकल के आएगा, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 2017-18 की कितनी आई, 17% आई। इसी तरह से बी का निकालेंगे हम 2020-21 का, 2020-21 में बढ़त कितनी हुई, तो ये हुई बढ़त हमारी 5 की हुई 2021 में और कितने पे हुई 68 पे, तो इसका हम परसेंटाइल निकालेंगे। तो ये हो गया 4 एकम 4 और 2 8 4 4 7 28 और 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 नहीं, 4 दूनी 8 और 9 10, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये हो गया 25 पंचे 125/17, ठीक है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कितना परसेंटेज हो गया, लगभग ये 7% के हो गया, ठीक। 2020 और 21 का जो उत्पादन है, उच्चतम वृद्धि है, वो कितनी है, 7% है। फिर इसी तरह से हम सी का निकाल लेंगे 2017 और 2016-17 का, 2016 और 17 में कितनी बढ़त हुई है, तो 16 और 17 में बढ़त हुई है हमारी 12 की, ठीक है, 12 की बढ़त हुई है, कितने पे हुई है 65 पे हुई है और गुणे 100। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1200 तो इसी तरह 2017 का निकालेंगे तो 2016-17 में कितनी बढ़त हुई है, तो 16 और 17 में हुई है 53 से 65 हो गया। तो कितना हो गया 53 से 65, तो इसी तरह 2016-17 का निकाल लेंगे तो 2016 और 17 में 16-17 में कितनी बढ़त हुई है, तो 16-17 में हमारी बढ़त हुई है 12 की, कितनी भी हुई है 65, कितने पे हुई है 53 पे, ठीक, कितने पे हुई है 53 पे हुई है, ठीक है, ये वाला है 53 पे हुई है। तो इसको हम निकाल लेंगे परसेंटाइल इंटू 100, ठीक है, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1200/53। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22.64, लगभग कितना आ जाएगा हमारा, लगभग जो है ये 22% में आ जाएगा, ठीक है। और अब हम निकाल लेंगे, ये है हमारा सी का 2016-17 का परसेंटाइल है। अब हम निकाल लेंगे डी में जो दिया है 19-20 का निकाल लेंगे, तो 19 जो 20 है 19-20 में ये वाला जो है 19-20 का ये निकाल लेंगे। तो इसमें कितनी बढ़त हुई थी हमारी 19-20 में, तो इसमें हुई थी 10 की बढ़ोतरी, कितने पे हुई थी, ये 58 पे हुई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 18, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 100 गुणे 5, तो हो जाएगा ये 500/29। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 17.24, ठीक है, 17.24 निकल के आएगा। तो लगभग कितनी वैल्यू होगी, कितने परसेंटाइल में बात करें तो ये होगी लगभग 17%। तो ध्यान रखिएगा पहले वाले में कितना परसेंटाइल जो है उच्चतम वृद्धि हुई है, ए विकल्प में 17-18 में सॉरी, तो 17-18 में हुई है 17% की। और अगर हम 20-21 की बात करें तो 20-21 में कितनी हुई थी, तो ये हुई थी लगभग 7% की। और 16-17 में बात करें, 16-17 में कितनी हुई है, 16-17 में 22% की हुई है लगभग। और डी जो दिया है 19-20 में ये कितनी हुई है, तो 19-20 में जो है ये हमारी हुई है 17%, ठीक है, कितनी 17%। तो अब देख लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम वृद्धि है, तो ये हमारा 22% वाला है 2016 और 17 में। तो 2016-17 कहाँ पे है, तो ये हमारा है 2016 और 17, ठीक है। तो विकल्प सी जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, सी जो है 2017 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 87।
87 क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन जो है कितना प्रतिशत जो है बढ़ गया। ठीक है, पहले कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन जो है कितना बढ़ गया। तो हम पहले 4 वर्षों का उत्पादन पता करेंगे। तो चलिए पहले ग्राफ को देखते हैं। पहले के 4 वर्षों को जो उत्पादन है, जो पहले के 4 वर्षों का जो उत्पादन है उसको हम ऐड कर लेते हैं और बाद के जो 4 वर्षों का उत्पादन है उसको हम ऐड कर लेते हैं। फिर जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा था फिर जो है कितने परसेंटाइल बढ़ गया तो प्रतिशत में उसको हम निकालेंगे। तो पहले के 4 वर्ष को ऐड करेंगे तो हमारा 56 है, 51 है, 53 है, 65 है, तो सभी को ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा तो आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। सभी को ऐड करेंगे। फिर बाद के जो हमारे ये हैं, ये बाद के हैं, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 76, 58, 68 और 73। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 275। ठीक, 275 आया बाद के वर्षों का और पहले के वर्षों का 225 है। ठीक है, अब हम पूछ रहा है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो 275 से हम क्या कर देंगे, जो है ये 225 जो है माइनस कर देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, 50 आ गया। अब हम परसेंटाइल वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे तो 50 निकल के आया था। 50 कितने बढ़ा, तो 50 बढ़ा 225 पे। ठीक है, ये है परसेंट वृद्धि। ठीक है, 50 कितने बढ़ा 225 पे गुणे 100। ठीक है, कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौकू 100, 25 नवैया 225। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे 50 गुणे 4/9। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 200/9, 200/9 और 200/9 को जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 22.2%। ठीक, कितना आ जाएगा 22.2% निकल के आ जाएगा। तो ये आंसर जिसमें भी 22.2% दिया है वो राइट हो जाएगा प्रश्न का। तो 22.2 कहाँ दिया है 87% में, तो 22.2 जो है विकल्प बी में दिया है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 88% पे। 88% कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान जो है उत्पादन पूछ रहा है। तो हमने अभी कह रहा है कि औसत पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा एवरेज प्रोडक्शन पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो 8 वर्षों का, जैसा कि मैंने बताया कि पहले के 4 वर्षों का ऐड किया 225 था, बाद के 4 वर्षों का ऐड किया तो कितना था 275। दोनों को ऐड कर लेंगे हम पहले, तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500। ठीक है, 500 आ जाएगा। अब इस 500 को जो है हम औसत निकालेंगे तो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारा राशियाँ कितनी थी, राशियों का योग करेंगे तो 500 आया। राशियों की संख्या कितनी थी, टोटल ध्यान देना 8 वर्ष पूछ रहे तो ये 8 थी। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 62.5। ठीक है, 62.5 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर 62.5 दिया है, 62.2 है, 5 नहीं 62.2। तो करेक्ट आंसर जहाँ पर होगा ये आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 62, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 62.5 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा 62.5 आएगा। विकल्प बी राइट हो जाएगा 88% का। 89% कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत जो है घटत किस वर्ष रही है। ठीक है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत जो है वो किस वर्ष रही है। तो प्रतिशत घटत पूछ रहा है, सबसे कम जो है मतलब किस अधिकतम किस में रही है। तो हम इसमें जो है अगर हम बात करें बारी बारी से सभी को देख लें, जितने भी ऑप्शन दिए हैं कि सभी की घटत अगर देख लें तो पहले हम बारी बारी से सभी की घटत को पता करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्राफ में, तो अगर ग्राफ में देखते हैं तो 2018-19 की अगर हम बात करें, 2018 और 19 की बात करें इस वाले में, तो इसमें घटत कितनी हुई तो देखें। अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो कितनी घटत होती है यहाँ पे, ये था हमारा 76 से कितना हो गया 58 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 58 हो गया। तो कितनी घटत हुई -18 की हुई। ठीक, कितनी -18 की हुई है, या हम 18 कह सकते हैं लेकिन घटत है तो इसलिए साइन जो लगेगा माइनस लगेगा। और अगर हम प्रतिशत घटत देखें, प्रतिशत घटत देखते हैं तो इसकी प्रतिशत घटत कैसे निकलेगी, 18 पे 18 जो घटत हुई कितने पे हुई 76 पे हुई है। ठीक, कितने पे 76 से 76 पे हुई, इसकी हम प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1 ठीक ये आ जाएगा 18 × 25 मतलब
4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 7 4 9 36 और ये होगा 25 चौकू 100। ठीक है, तो ये आया हमारा 25 गुणे 18 बटे 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450 बटे 19। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा निकल के 23.68। ठीक है, 23.68 निकल के आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू होगी, तो हो गई 24% लगभग। कितनी, 24%। ये अगर राउंड फिगर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.68 को, तो ये हो जाएगा 24% के बराबर लगभग। तो ये हमारी 2018-19 की बात की। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है बी विकल्प में दिया है 2017 और 18 में। 2017 जो विकल्प बी दिया है, प्रश्न जो विकल्प बी दिया है 17 और 18, 2017 और 18 में अगर हम बात करें तो 17-18 का हम क्या देखेंगे, 17 और 18 में हम जाएंगे। 17-18 में देखते हैं, 17 और 18 की बात कर, ये वाली बात कर रहा है। तो ये 17 और 18 में देखें तो वृद्धि इसमें क्या हुई, इसमें वृद्धि जो है हुई है, इसमें वृद्धि ही नहीं हुई, इसमें क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, 17-18 में यहाँ से देखो, देख रहा होगा वृद्धि हुई है। ठीक है, कमी नहीं हुई है। तो ये जो विकल्प है बी, ये सही नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो विकल्प यहाँ पे दिया है 17-18, ये गलत हो गया पूरी तरह से, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं, इसमें जो है इसमें कमी नहीं, वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो सी में दिया है, सी में दिया है हमारा जो है, सी में दिया है 2013 और 14। 2013-14 को देख लेते हैं ग्राफ में। 2013 और 14, 2013 और 14, 2013 कहाँ है, 2013 और 14, 2013 और 14 इसमें कह रहा है कि कमी हुआ। तो इसको भी अगर देखेंगे तो इसके पिछले साल में कोई वर्ष ही नहीं दिया है। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर दिया ही नहीं है, यहीं से स्टार्ट है। तो ये भी जो है विकल्प हमारा सी जो है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो डी को देख लेते हैं, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें बी वाले में वृद्धि हुई है और सी वाले के पहले जो है कोई वर्ष नहीं दिया है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो है पहले गलत हो जाते हैं। 2014 और 15 की देख लेते हैं, 2014 और 15 में। तो 2014 एंड 2015, ठीक है, 2014 और 15, 14 और 15 ये दिया है। तो इसमें कमी कितनी हुई, 56 से कितना हो गया, ये 51 हो गया। ठीक है, तो कितनी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, तो ये हो गई हमारी इस वाले प्रश्न में जो कमी हुई है 2014 और 15 में, ये है हमारी देखेंगे 56 से 51 है तो होगी 56 से 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 की कमी हुई है, 5 की। तो 5 की कमी किस पे हुई है, ध्यान रखिए, 5 की कमी हुई है 56 पे। तो निकालेंगे 5 की कमी 56 पे गुणे 100। ठीक है, तो ये कट करेंगे और 1 हो जाएगा ये हमारा, 4 एकम 4 और 4 चौकू 16। ठीक है, 25 चौकू 100, तो यह 25 पंचे 125 बटे 14, 125 बटे 14 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा निकल के 8.92। जब इसको कट करेंगे 125 बटे 14 को तो आएगा 8.92। तो लगभग कितनी प्रतिशत वैल्यू होगी, तो लगभग की प्रतिशत वैल्यू अगर हम देखें तो हो जाएगी हमारी ये 9% के आसपास हो जाएगी, लगभग जो है 9% हो जाएगी। तो डी वाला जो है, इसी में जो डी है इसमें निकला हुआ है 9%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें निकला है 9%। ठीक है, 2014-15 में 2014-15 में 9% निकला है और हमारा 2018-19 में कितना निकला है, 2018-19 इसमें निकला है 24%। ठीक है, कितना निकला है, 24% निकला है। और ये वाले दो ऑप्शन गलत ही थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम जो है प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो दिया है ए, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2018-19 जो है ये सबसे अधिकतम या अधिकतम प्रतिशत घटत हुई है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की तरफ बढ़ते हैं। 90 प्रश्न कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। ठीक है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन जो है 2019-20 के उत्पादन का कितना था। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 90 को। तो पहले हम 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन देखते हैं कितना है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में जो कच्चा ऊन है, 2014-15 में जो कच्चा ऊन है ये कितना है, 2014 और 15 में कच्चा ऊन है हमारा 51 मीट्रिक टन। ठीक है, कितना है, 51 मीट्रिक टन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन। ठीक है, और 2019-20 में अगर हम देखें तो ये कितना है, 2019 और अगर हम 20 में देखें तो ये हमारा है 68। ठीक है, 68 है। तो इसका क्या करना है, 68 है 2019-20 में, 2014-15 में 51 है। तो हम क्या करेंगे, पूछ रहा है तो ये 51 है, ये 68 है, ध्यान रखिएगा 51 और 68। और ये प्रश्न कह रहा है
ये 2014-15 में कच्चे 14-15 की वैल्यू 51 और 2019-20 की वैल्यू जो है 68 मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उत्पादन था, कच्चे ऊन का उत्पादन कितना था। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 51/68 और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 से कट करेंगे 17 × 51, 17 चौको 68, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 जहाँ पर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 जो क्वेश्चन है ये है, कह रहा है कि दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है देना है। ठीक है, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है। तो यहाँ पे 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दी हुई है। तो कमीशन जो है में वर्ष दिए हैं और यहाँ पे ईयर दिए हैं और यहाँ पे वो 5 जो सेल्समैन उनको दिया गया है इस पूरे जो है तालिका में। तो 91% करने का कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखते हैं। पहला प्रश्न इससे जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि जो है दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा, ठीक है, जो सी है सेल्समैन, उसके द्वारा जो है कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम जो है वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, तो अगर 2016 की बात करें तो 2016 में हम देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि है, तो सी की पूछ रहा है, सी सेल्समैन की। तो सी सेल्समैन में उस टाइम 2016 में 27,800 था और 2015 में 26,200 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,800 में से 26 जो है 200, तो कितना आ जाएगा, तो हमारा ये निकल गया 0, 0, 8 में 2 गया 6 और 7 में 6 गया 1600 आया। ठीक है, ये 1600 आया ए का। ठीक, कितना आया, 1600। 2016 का क्या आया, 2016 का 1600 आया। ठीक है, इसी तरह 2017 का हम निकाल लेंगे। तो 2017 में क्या था, 2017 में हम देखेंगे, 2017 में सी की ही पूछ रहे हैं। तो 2017 में 28,200 था और 26,200 था। ठीक है, 28,200 था और 26,200, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 में, ये आ जाएगा 28,200 माइनस 26,200, 26,200। ठीक है, तो ये 0, ये 0, 8 में 6 गया 4, तो ये आया 400। ठीक है, 2017 में कितना आया, 400 आया और 2016 में कितना आया था, 1600 आया। इसी तरह से दो जो बाकी दिए हैं, 2018 दिया हुआ है, 2018 और 19 का निकाल लेते हैं। 2018-19 में क्या था, 2018 जो है, 2018 में सी सेल्समैन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सेल्स 2900 है और इसमें 2600 है। तो कितना निकल के आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 900। और फिर इसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में हम देखते हैं, 2019 में हम देखते हैं तो 2019 में कितना है सी सेल्समैन का, तो ये है हमारा 2900, 400 और यहाँ 2600 है। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, ये आ जाएगा 300। 2018 में कितना निकल के आया था, 900 आया था और हमारा 2017 में कितना निकल के आया, 400 निकल के आया है और 2016 में कितना निकल के आया, 1600 निकल के आएगा। दोनों सभी चीज़ें निकाल के बता दी थी। तो अब देखिए आप इसमें दो जो सेल्समैन है, जो ईयर है वर्ष में, किसमें सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि दर्ज की है, तो राइट हो जाएगा हमारा 2016 में 1600 की जो है वृद्धि दर्ज की है सेल्समैन सी ने पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो 2016 विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2016 में सेल्समैन सी द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92% कह रहा है कि वर्ष 2018 में कमीशन का, वर्ष 2018 में बी कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। 2018 में बी का जो कमीशन था वो 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग जो है कितना प्रतिशत था। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो हम कुल पहले पता करेंगे, कुल देखते हैं, दिया हुआ है ग्राफ में 2018 में बी का। तो 2018 में कुल ये है हमारा 2018 का, तो इसमें कुल दिया है कितना है, 1,46,960, ये कुल है कितना है, 1,46,960 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो है जो यहाँ पे अगर हम बात करें बी सेल्समैन की, तो यहाँ पे जो बी सेल्समैन उसका कितना है, तो ये है 2800 है बी सेल्समैन का, मतलब जो 2800 है वो 1,46,960 का जो है कितना हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 1,46,960 कितने पे, ये है हमारा
हमारा 28,000 पे है। ठीक, कितने पे है? 28,000 पे है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इन प्रतिशत में निकालेंगे इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको अगर हम ये कट गया, ये कट गया, और फिर इसको हम जो है डिवाइड करेंगे तो कितना निकल गया? इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 350 गुणे 100 बटे 1837। ठीक है, बटे 1837। और जब इसको हम कट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाएंगे तो हो जाएगा ये 35,000 बटे 1837। ठीक है, 35,000 बटे 1837। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19.05। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा? 19.05 आ जाएगा। ठीक है, तो 19.05 है, जहाँ पर भी दिया हो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92% का। ठीक है, तो विकल्प हमारा ए जो है ये राइट हो जाएगा। 19.05 जो है 92% का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93% कह रहा है कि किस सेल्समैन को 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि जो है दर्शाता है? किस सेल्समैन का 2018 में जो कमीशन है वो 2015 की तुलना में उच्चतम जो है वृद्धि को दर्शाता है? तो हम अब जो है सभी के जो है अलग अलग इसमें निकालना पड़ेगा, कितना जो है वृद्धि जो है की हुई है 2018 में सेल्समैन ने और 2015 में। तो सभी का हम क्या कैसे निकालेंगे इसको? देखो, 2000 ध्यान रखना, 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो ऑप्शंस दिए हमारे हैं, देखते हैं ए बी सी और डी में हमें तुलना करना है। तो ए का अगर हम निकालें, सबसे पहले अगर हम ए का निकालें इस सारणी के अनुसार, ठीक है, अगर ए का निकालते हैं तो ए में अगर देखें तो ए का ये है ए। ठीक है, और ए जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना दिया है? 27,350 दिया है। और दूसरा जो कह रहा था 2015 और किसके बीच में, ध्यान रखिएगा, 2015 और किसके बीच में? 2015 और 2018 के बीच में। ठीक है, 2015 और 2018 के बीच में। तो 2015 का ए सेल्समैन की बात कर रहे हैं। 2015 में ए सेल्समैन, 2015 में ए सेल्समैन का कितना है? 27,350 है, और 2018 में 29,800 है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29,800 में से 27,350 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये निकल के आ जाएगा 0.5 और ये है 4.2। ठीक है, 2,450 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा? 2,450 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहा है बी में, अगर हम इसी में बी की बात करें, ये तो रहा भाई ए का। ठीक है, इसका रहा ये रहा ए का। ठीक है, ए का कितना निकल के आया हमारा? ए का निकल के आया 2450। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2450 निकल के आया ए का। बी का निकाल लेंगे तो बी का जो है कितना है? तो बी में हम देखेंगे 26,850 है। 2018 में क्या है? 2000 अगर हम 18 की बात करें तो इसमें है 2800। ठीक, कितना है ये? इसमें है 2800। तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा निकल के ये आ जाएगा 2800 में 26,805 गया, 28,000 में से 2800 नहीं, 28,000 में 26,805 जाएगा तो कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये निकल के आ जाएगा 1150। ठीक, कितना निकल के आएगा? 1150 निकल के आएगा। इसी तरह से हम डी का निकाल लेंगे। ठीक है, इसका निकल के आया है जो हमारा ए का निकल के आया है। इसी में प्रश्न में ए का कितना निकल के आया है? ए का निकल के आया है 2450। बी का कितना निकल के आया है? ये निकल के आया 1150। अब हम डी का निकाल लेंगे, फिर इसी तरह से सी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी का निकालते हैं। जो डी है यहाँ पे प्रश्न, हाँ, जो डी है इसका निकालेंगे तो डी में 27,850 है, और 2018 का जो है ये कितना है? 2018 का है 30,060। ठीक है, 27,850 और 18 का 30,060 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा? 30,060 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना? 27,850। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारा ये 2,210 के समथिंग। हाँ, 2,210 आएगा। ठीक है, 2,210 आ गया डी वाला। इसी तरह से हम जो है सी का भी निकाल लेंगे। तो डी के पहले निकालना था सी, बट हम अभी निकालते हैं सी वाला, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे इस तरह से दिए थे ए बी और डी सी। तो सी वाले में देख रहे थे 26,200 2015 का है, और 18 का 29,100 है। तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी 29,100 में से जो है कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 26,200।
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3200। ठीक, कितना आ जाएगा, ये 3200 आ जाएगा। तो अब देखो सभी की वैल्यू जो है निकल के आ गई है। ठीक है, देखो ए की कितनी निकल के आ गई है, ध्यान रखना। ए की जो वैल्यू है, ए की निकल के आई है हमारी कितनी, ए की निकल के आई हमारी ये है हमारा क्या निकल के आया, ये ए की निकल के आई। देखो इसको ऐसे समझ लो, ए की, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उच्चतम वृद्धि पूछ रहा है, ध्यान रखो 2400 निकल के आया था, 2450। और कितने पे निकल के आया था, ये 27,350 पे ए का निकल के आया था। ठीक है, ए का निकल के आया है, ए का 2450 बटे कितने पे, 27,350। ये बी का निकल के आया। ठीक है, बी का निकल के आया है 1150 बटे कितने पे, 26,850 पे। ठीक है, इसी तरह से सी का निकल के आया है, और सी का कितना निकल के आया है, 3200 निकल के आया है, जो लास्ट में मैंने निकाला है। और ये कितने पे निकल के आया है, सी का निकल के आया है 26,200 पे। ठीक है, और डी का निकल के आया है 2,210 बटे ये कितने पे आया, 30,060 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इन सभी फ्रैक्शंस को, सभी भिन्स को ध्यान से देखिएगा, और इससे क्या चलता है पता है, आपने सभी पढ़ा होगा, जो है जितने भी भिन्न होते हैं, जिसका जो हर जो है छोटा होता है। ठीक है, जितने भी भिन्न होते हैं, अगर उसका जो हर जो है अगर वो छोटा है, ठीक है, अगर हर जो है क्या है, छोटा है, तो सभी में हर किसका सब छोटा है, जितने भी दिए हैं फ्रैक्शंस है भिन्न, उसमें हर किसका छोटा है, तो सभी में जो हर छोटा है वो हमारा ये वाला है 26,200। ठीक है, तो जो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न जो होती है क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और अगर अंश बड़ा हो तो वह भिन्न भी जो है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो अंश भी बड़ा है, और दोनों जो है जो अंश है वो बड़ा है, और भिन्न भी जो है वो सबसे छोटी है तीनों विकल्पों के कंपैरिजन में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, डी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन राइट होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, जो हमारा सी जो सेल्समैन है, ये इसका जो है उच्चतम जो वृद्धि है 2018 और में कमीशन 2015 की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 94 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर जो है अधिकतम है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर है वो अधिकतम है, ये बताना है। निम्न में से किस वर्ष में ये पूछ रहा है। तो 94% का कैसे किया जाएगा, तो सभी का हम क्या निकालेंगे, 2017 में हम निकालेंगे, कितना रहा है, तो 2017 में निकालेंगे, फिर 2018 में निकालेंगे, 2019 में निकालेंगे, 2020 में निकालेंगे। तो देखते हैं फिगर उसको ग्राफ को, तालिका को। 2017 की बात करें अगर हम, तालिका में 2017 की अगर हम बात करें, ये वाले की बात करें, तो 2017 में कितना है, देखो 2017 में सबसे हाईएस्ट देखो वैल्यू, 2017 में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है 2017 में ये है हमारी 32,800 है। ठीक, कितनी है, 32,800 है। निम्नतम या न्यूनतम कितनी है, 25,200 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32,800 में से 25,200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25,200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0 0 और ये 6 और ये 4, 0 0 6 और ये 4 और ये 0। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये 4600। ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,600 आ जाएगा। ठीक, कितना, 4,600 वैल्यू आ जाएगी 2017 की। इसी तरह से 2018 में हम भी निकालेंगे। 2018 में क्या है, 17 में कितनी निकल के आई, 17 में निकल के आई 4,600 निकल के आई। 18 में देख लेते हैं, 18 में जो है कितनी निकल के आएगी, 18 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू 18 में क्या है, 18 में है 30,060। ठीक है, तो कहाँ पे है, ये है 30,060। और न्यूनतम या न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम है हमारी 28,000। ठीक है, 30,060 है अधिकतम और न्यूनतम है 28,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2018 में ये आ जाएगा 20,60। ठीक है, ये आ जाएगा 20,60, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप। और फिर हम इसी तरह से 2019 का निकालेंगे। 2019 में अधिकतम जो है क्या है, 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं 2019 में अधिकतम है 29,800। ठीक, कहाँ पे है, ये है 29,800। और फिर जो है न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम है हमारा 24,600। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2019 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2019 में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5,2,000। ठीक है, 5,200
ना कि 2000। 5200 मतलब 5200, और ये 2060, और ये है 4600। फिर इसी तरह से हम 2020 की निकाल लेंगे तो 2000 ये निकली 2019 की। 2020 की भी निकाल लेते हैं। 2020 की अधिकतम कौन है, तो ये हमारा अधिकतम है 3200। ठीक है, ये है 32,000 ना कि 3200। ठीक है, 32,000, और न्यूनतम है ये 27,000। ठीक है, 27,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, न्यूनतम 27,000, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 32,000 से, ये 27,000 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो अब देख लो कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू लग रही है, तो ये लग रही है 5200 में। ठीक है, 5,200, तो ये 2019 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प में जहाँ पर भी 2019 दिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझना जो है कॉमन सेंस और समझने पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। वर्ष 2019 में सेल्स में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग जो है कितना प्रतिशत है। 2019 में बात कर रहे हैं, सेल्स में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, 95। तो अब देखो 95 में जो है 2019 में सेल्स में डी द्वारा अर्जित कमीशन पता करना है, वो 2019 की में ही, और ए द्वारा अर्जित कमीशन 2019 में ही पता करना है। और कह रहा है कि कमीशन का कितना प्रतिशत है। ठीक, कमीशन का कितना प्रतिशत है, तो अभी आपने जो है पता किया था 2000 की बात करें 19 में कितना था, तो 2019 में कितना था, 2000 में हमारा 19 जो कमीशन था वो था 29,800 था। ठीक है, और हमारा ये 29,800 था, ये जो है ए का जो कमीशन था 2019 में ये कितना था, तो ये था 24,600। ठीक है, अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है, कह रहा प्रतिशत कितना है, तो ये प्रतिशत निकाल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना निकल के आया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अब एक देखेंगे आप इसमें यहाँ पे इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 100 से ऊपर आएगी। ठीक, कट करेंगे कितना आ जाएगा 121.13। जब इसको कट करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को 29800 और 246 को, तो हमारा कितना निकल गया 121.13 निकल के आएगा। जो ये 100 से ये वैल्यू जो है, ये भिन्न की वैल्यू जो है वो ऊपर जा रही है। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शंस जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, 100 से नीचे दिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी जो विकल्प है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा 95% का। ठीक, इनमें से कोई ना नाम। नेक्स्ट 96 पे पढ़ते हैं। 96 जो प्रश्न है 96 से 100 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक करिए। सारणी पे बेस प्रश्न है जिसमें विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी है। तो देखते हैं जो सारणी दी है, जो शेयर्स दिए हैं, ब्रोकर्स दिए हैं, हाँ ठीक है ये है, इसमें दिया है, ये पूरी सारणी है और इसी सारणी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे हमारे। कहाँ से लेके कहाँ तक है क्वेश्चन, ये 96 से 100 तक है। तो 96 को देखते हैं। 96, हाँ 96 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों का खुले जो खाते हैं किस महीने में पूछ रहा है। 96 किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत जो है महत्तम है, कह रहा है खुले खातों की संख्या जो है औसत महत्तम है। तो जून में हम पता करेंगे पहले, फिर सितंबर में, फिर मई में और फिर अगस्त में, सभी को पता कर लेंगे कितने हैं। तो ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे सारणी पे जाते हैं। सारणी में पहले तो हम जून को देखेंगे, ऑप्शंस में जून दिया था तो जून में कितना है, जून वाले को ऐड करेंगे, ये पार्ट जून का है पूरा ऐड कर लेंगे। जून वाले को कितना निकल के आएगा, जून वाले को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8852, तो ये आ जाएगा जून वाला कितना निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा 138 ठीक है। और फिर इसके बाद हम सितंबर का ऐड कर लेंगे, सितंबर यहाँ पे दिया है, ये पूरी लाइन ऐड कर लेंगे, सितंबर में ऐड करेंगे सभी को कितना आ जाएगा, तो सितंबर में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200। फिर अगस्त को ऐड करते हैं, अगस्त में कितना निकल के आएगा पूरा ऐड करेंगे तो अगस्त में जो है ये निकल के आ जाएगा 180 ठीक है, 180। फिर है मई में, तो मई का पूरा ऐड कर लेते हैं, मई में कितना निकल के आएगा पूरा 25, 22, 30 और 35, तो ये निकल के आएगा 112 ठीक है, 112 ठीक है, मई में 112 और 180 जो है ये अगस्त में, और सितंबर में 200 और जून में 138 ठीक है। तो औसत उसका ज़्यादा होगा जिसका योग जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा योग किसका है यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो योग आप देख रहे होंगे यहाँ पे 200 का है, तो ये किसका है, सितंबर का है, तो ये सितंबर आंसर सही हो जाएगा ठीक है। सितंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96% का।
ठीक है, सितंबर, बी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97% कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो देखते हैं अगस्त में खुले खातों की संख्या कितनी थी। जैसा मैंने अभी पता किया था, अगस्त में कितने खाते खुले थे, 180 खुले थे, ध्यान रखिएगा। और जो है जून में कितने खुले हैं, और जून में खुले हैं हमारे, जून में कितने खुले हैं, जून में खुले हैं 133, ठीक है। अब कितना है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 180 माइनस 133 कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ये हो जाएगा 47 आएगा, ठीक, कितना आएगा 47 आएगा। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो 47 का प्रतिशत, 47 का ये कितने बढ़ रहा है, तो 133 पे बढ़ रहा है, इंटू 100 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4700 बटे 133 आ जाएगा, ठीक है, 4700 बटे 133। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 35.338, ठीक है, ये आ जाएगा निकल के। तो 35.338 जो है जहाँ पर भी दिया होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प बी में ये दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98% की तरफ बढ़ते हैं। 98% कह रहा है कि मई से सितंबर, 98 एंजल में खुले खातों की संख्या से जिरोधा में खुले खातों की संख्या का जो अनुपात जो है पता करना है। तो एंजल में कितने खाते खुले थे, देख लो एंजल में जो है खाते कितने खुले थे, एंजल में ये खाते कितने हैं, इनको ऐड करना है। एंजल में कितने खाते खुले थे, देखो एंजल में कितने खाते खुले, सभी को ऐड करो। तो एंजल में जो खाते खुले हैं ये हो जाएगा हमारा, सभी को ऐड कर तो आ जाएगा हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा, 208 के बराबर आ जाएगा। और जिरोधा की बात करें तो जिरोधा वाले को ऐड कर लें, तो जिरोधा वाले में ऐड करेंगे 40, 35, 50, 45, 30, तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। ये जिरोधा में 200 आ जाएगा। अब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल देना है हमारा। किसका पहले पूछा था, एंजल का, तो एंजल का 208 है और जिरोधा का 200 है, तो गुणे 100, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी गुणे 100 नहीं, ये हो जाएगा, कट जाएगा, कट करेंगे इसको 208 को 200 से, तो ये आएगा निकल के हमारा 1.04, ठीक है, 1.04 जहाँ पर भी विकल्प में हो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1.04, ठीक है, तो 98 का विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा 98% का, ठीक है, 1.04। नेक्स्ट 99% पे चलते हैं। 99% कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या जो है वो महत्तम है, ठीक है। 99 में कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या जो है वो महत्तम है, महत्तम का मतलब सर्वाधिक है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, प्रत्येक का निकालेंगे। एंजल का हमें निकाल लिया था, कितना था एंजल का हमें पता था 208 अभी निकाला है। और किसका निकाला, जिरोधा का निकाला था, कितना था 200 का है। अब किसका किसका निकाला, शेर खान का निकालना है, ट्रेड बुल का निकालना है। तो शेर खान और ट्रेड बुल को ऐड करेंगे। देखो शेर खान ये दिया है, इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, शेर खान को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 22, 18, 32, 30 और 45, तो ये आ जाएगा 147 शेर खान का आ जाएगा। और फिर हम किसको, ट्रेडबुल को ऐड करेंगे। ट्रेडबुल जो है कि शेर खान का हो गया, ट्रेडबुल का बचा 35, 42 और 45, 50 और 60, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ट्रेड बुल का, ये आ जाएगा 232, ठीक है, कितना आ जाएगा 232, ठीक है। अब 232 आ जाएगा इस जिरोधा ट्रेड बुल का आया। तो अब देखो 147 किसका है, शेर खान का है, ठीक है। और इसके पहले मेरा तो एंजल का कितना था, एंजल का तो हमने निकाला था, कितना था, एंजल का 208 था, ठीक है। और इसी के बाद जिरोधा कितना निकाल रहा था, जिरोधा का निकाला था हमारा 200, ठीक है, जिरोधा का 200। तो अब देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू कितनी, क्योंकि महत्तम पूछ रहा है, शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। तो 232, 200 और फिर 208, 147, तो 232 जो है ये किसका है, ट्रेडबुल का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडबुल, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ट्रेडबुल। 99 का आंसर क्या सही हो जाएगा, 99% का ट्रेडबुल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडबुल में कितने हैं, 232 हैं, इसलिए ये ज़्यादा है, तो ये महत्तम औसत संख्या होगी ब्रोकर में खुले खातों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 का प्रश्न कह रहा है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत या कम या ज़्यादा था। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या पता है, जैसा मैंने बताया ट्रेडबुल में कितनी थी, ट्रेडबुल में थी 232, ठीक है। और फिर है कह रहा है कि शेर खान में, तो शेर खान की कितनी थी, ऐड किया था, कितना आया था 147 आया था, घटा देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 147, तो कितना आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। ये जो 85 है कितने पे कम हुआ है, तो ये हुआ है 147 पे, 85
कितने पे कम हुआ है? 147 पे, 147 पे कम हुआ है 85, ठीक है, 147 पे। इसको सॉल्व करेंगे, हम प्रतिशत में निकालना है, 100 लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 57.82, ठीक है, 57.82 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो 57.82 जहाँ जिस विकल्प में भी दिया होगा तो विकल्प ए जो है यहाँ पे दिया है 57, वो राइट हो जाएगा, ठीक। 57 का 100 का 57.82 जो है विकल्प ए में दिया था, तो विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न का। तो इसी के साथ आज का जो सेशन था, जो प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम पे बेस्ड था, 2021 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर था। और सभी क्वेश्चन जो है मैंने सही और बारीक ढंग से समझाए हुए हैं। आशा करता हूँ ये सेशन जो है बहुत ही पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें चाहे जीएस के हो या जीए के हो वो रिपीट हो सकते हैं, तो उनको जो एक बार पुनः जो है आप कहीं पर लिख लें, ताकि वो आने वाले समय में जो आपका पेट का एग्ज़ाम है सितंबर में, उसमें वो काम आ सके, ठीक है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।